कहते हैं कि हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में नाज करती है। एक ऐसी ही कहानी को सुनाने के लिए आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं। एक ऐसी स्टोरी को लेकर के जिस कहानी को आप सुनेंगे तो आप भी कहीं न कहीं इस कहानी के जो मेन किरदार हैं उसकी वाह करते हुए आप नहीं थकेंगे। हमारे साथ में इस वक्त एक आदिवासी नौजवान हैं और इसके पीछे आप देख रहे होंगे ये देसी हेलीकॉप्टर है अपना। देसी हेलीकॉप्टर हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो व्यक्ति है, ये जो आदिवासी शख्स है, इन्होंने अपने प्रतिभा के बल पर, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान का प्रयोग करके इन्होंने जो है कबाड़ से जुगाड़ करके हेलीकॉप्टर बना दिया है। नया कुछ भी नहीं ख़रीदा है, कबाड़ी के दुकान से सामान एक पार्ट्स इकट्ठा करके और अपना एक देसी हेलीकॉप्टर तैयार कर दिया है। तो हम इनसे बात भी करेंगे कि क्यों इसको बनाया, किस लिए बनाया और कैसे बनाया, सब पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दादा जोहार आपको, क्या नाम हो गया आपका? मेरा पूरन उरांव। पूरन उरांव जी। तो ये हेलीकॉप्टर जो है ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? ऐसे में तो देखने में डुप्लीकेट है, लेकिन ओरिजिनल का काम करता है। ओरिजिनल का काम करता है। हाँ। अच्छा, तो ये हेलीकॉप्टर बनाने का काहे सोचे आप, कैसे बनाए? सोचने का तो खास मेरा मकसद है कि हम सोचे कि मेरा पास एक गाड़ी रहेगा तो अच्छा से हमको देखे आदमी के, हाँ पूरन भाई एक गाड़ी बनाया है, तो अलग देखने के लिए आदमी वाह वाह करके बोलेगा। और जो जितना मेरा पैसा भी खर्चा लग ही गया, और सोचे कि अगर ये गाड़ी रहेगा तो हम इसे कुछ धंधा पानी बिजनेस दुकानदार करेंगे, ताकि इसको देख आदमी गाड़ी के देखने आए और दो सामान मेरा भी खरीदे। ये सोच के हम खास करके बनाए हैं। तो ये आप जो जैसे इसमें इधर भी हम लोग आएंगे, तो ये जो हेलीकॉप्टर जो आप बनाए हैं तो क्या मतलब कहाँ से इसका पार्ट सब कहाँ से लाए हैं, और मॉडल ये डिज़ाइन आपको कैसे लगा कि ऐसे ही बनाना है? डिजाइन तो पहले हम कॉपी में अपना प्रैक्टिकल बना लिए थे, उसके बाद इस तरह से बनाना है काके। और जो भी सामान है बॉडी पार्ट्स, तो कबाड़ी लोहा दुकान, कभी रांची गए, खरपकना गए तो कभी मांगे इससे, कभी कोई सामान सेट किया तो ठीक है, नहीं तो फेंकना पड़ता, फिर नया खरीदना पड़ता, फिर ला के डालना पड़ता था। कितना दिन लगा इसको बनाने में? साल भर लग ही गया सामान जुगाड़ कर करके बनाने। फिर पैसा भी नहीं था तो काम कर करके भी फिर पैसा भी जमा करते थे, उसके बाद फिर इसको फिर बनाते थे। पैसा थोड़ा मोड़ा होता था तो इसको फिर इसी में डाल देते थे पैसा, फिर घर दूरा भी इसी से चलता था। कहा गया है कि शौक़ बड़ी चीज़ है, शौक़ के आगे इंसान बेबस हो जाता है। पूरनदा जो है अपने शौक़ और अपने हुनर दोनों को जो है बहुत अच्छे ढंग से मिला करके, और ये एक जो है आप कह सकते हैं कि अद्भुत चीज़ देसी हेलीकॉप्टर इन्होंने तैयार कर दिया है। हम अंदर भी दिखाएंगे। इधर में भी जो है सो देखिए बैठने के लिए जो व्यवस्था किया गया है, दरवाज़ा इसका खुल रहा है, फिर आपको दिखाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, तो पूरनदा आ जाइए, आप भी अंदर ही आ जाइए, थोड़ा सा हम लोग अंदर में ही बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हम लोग देसी हेलीकॉप्टर में अभी बैठे हुए हैं, पूरनदा भी है। और जिस तरीके से हेलीकॉप्टर का जो सीन होता है उसी तरीके से आगे जो पायलट की सीट है यहाँ पे, और इधर में जो पैसेंजर हैं उनके बैठने की व्यवस्था है। और अंदर बैठ करके एकदम हेलीकॉप्टर वाली फील आ रही है कि इस वक्त हम हेलीकॉप्टर में हैं और आप देसी हेलीकॉप्टर से ये इंटरव्यू देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए दादा, कितनी पढ़ाई लिखाई किए हैं आप? हम मैट्रिक पास हैं। तो इस सब का शौक़ कब से है बनाने का? जब से मैंने पहले फुटबॉलर थे, पहले फुटबॉल खेलना छोड़ दे, उसके बाद ये सब बनाना मेरा जुनून था। जो दिमाग में आता है वही चीज़ बनाते। पैसा कितना भी खर्च हो जाए ना, हमको सोचना नहीं पड़ता है, भले वो क्यों ना नुकसान हो जाए, फ़ायदा क्यों ना हो, लेकिन हमको जो दिमाग में आ गया ना, जब तक मैं उसको नहीं बनाऊंगा ना, मेरा दिमाग में वो चीज़ चलते रहता है। इस बार नहीं बनाने सकना तो अगले बार पूरा कोशिश करना है कि उसको हमको बनाना ही है, बनाना ही। हाँ, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जब तक दिमाग को जब तक यूज नहीं कीजिएगा तो अगला फिर दिमाग में आएगा कुछ है नहीं, इसीलिए। और ये गाड़ी में तो कितना बुक आ रहा था हमको शादी में ले जाने के लिए, लेकिन हमको नहीं गए, हम नहीं गए। ये देखिए, अंदर भी हम आपको दिखाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से जो है पूरा डिज़ाइन किया गया है। ये देसी आदमी है, आदिवासी युवक है, लेकिन प्रतिभा की कमी नहीं है। इनके अंदर जो प्रतिभा है वो कोई साधारण प्रतिभा नहीं है। अपना दिमाग लगा करके इस तरीके का पूरा सेटअप एक तैयार कर देना, क्या लगता है आपको? अगर सरकार आपको सपोर्ट कर दे या सरकार अगर आपको आर्थिक सहयोग दे दे तो क्या लगता है आप इसको और बेहतर ढंग से कर सकते हैं क्या? हाँ, अगर सरकार हमको अगर थोड़ा सा मदद हमको दे, आर्थिक रूप से अगर हमको मदद कर देना और हमको
परमिशन मिल जाए किस तरह का गाड़ी बना सकते हैं ना, तो हम इससे भी अच्छा गाड़ी हम बना के दे सकते हैं। कंपनी तक हम गाड़ी इसको बना के दे सकते हैं, इतना हम रखते हैं। इसलिए कहा गया है कि डिग्री जो है वो आपके पढ़ाई के खर्चे का एक रसीद है, असली प्रतिभा जो होता है वो टैलेंट होता है। तो पूरन दा के अंदर कहीं ना कहीं टैलेंट है और इनका सपना भी है कि अगर सरकार सपोर्ट करती है तो वो इस तरीके का मॉडल सरकार के लिए या फिर जो कंपनी अगर बनवाना चाहती है तो उनके लिए भी ये बना सकते हैं। इसको बनाने में आपका कितना खर्च आया होगा? लगभग 80-90 हज़ार से पार ही कर गया। 80-90 हज़ार से पार कर गया। तो सामान सब टोटल मतलब कबाड़ी से ही लाए हैं? सब कबाड़ी से लाए हैं। अच्छा, तो ये देख लीजिए, एकदम बिल्कुल बैठने की भी व्यवस्था है और हेलीकॉप्टर से उतरने की भी व्यवस्था है। एकदम हेलीकॉप्टर वाला फील आ रहा है, लग रहा है कि हाँ हम लोग हेलीकॉप्टर में हैं। बहुत अच्छा सेटिंग किया गया है, दरवाज़ा भी है, पूरन दा भी अभी उतर रहे हैं नीचे में इधर। हाँ, ये देख लीजिए, वाह, ये देखिए, इसको देखिए। अब ये तकनीक है एकदम जो देसी हेलीकॉप्टर में जो रहता है उसका है। और ये देख लीजिए, काफ़ी अच्छा व्यू आपको आ भी रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए दादा, ये बोल रहे हैं आपकी कबाड़ से इंतज़ाम करके बनाए हैं और अपना पैसा लगाए हैं। अगर कोई कंपनी या सरकार आपको बोल दे कि इस तरीके का मॉडल तैयार करिए तो करिएगा? हाँ, हम कर देंगे। कर दीजिएगा? कर देंगे। तो इसका क्या शौक़ है आपको या फिर क्या है बनाने का? ये तो मेरा शौक़ है, ये बनाने का मेरा अपना शौक़ है। अच्छा, हमको जुनून है कि ये चीज़ हमको करना है तो हम बना ही लेते हैं। तो पूरा मॉडल एकदम ही कर लिए, पीछे पंखा, ऊपर में पंखा, ये गेट वेट सब, तो आइडिया कहाँ से आया? सब वो बनाते ही आइडिया आ जाता है। जब तक दिमाग को यूज नहीं करिएगा तो अपना अगला दिमाग में आएगा है नहीं, इसलिए पूरा दिमाग को अपना यूज़ करना है। पूरा यूज करते हैं। देखिए, कहा जाता है कि आदिवासी जो होते हैं वो गांव का बेसिकली माना जाता है कि वो ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते हैं, लेकिन पूरन भाई को आप देखिए, स्टाइलिश भी हैं, इनकी मोछ, इनका टोपी, इनका रहन सहन देखिए और इनका दिमाग देखिए, ये हेलीकॉप्टर बना दिए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए दादा, आदिवासी का जो पहचान होता है वो गमछा, टोपी, गमछा होता है और धोती लुंगी, यही सब होता है। आप टोपी और शानदार मोछ रखे हैं, कहाँ इसके पीछे राज है? मोछ तो हमको अब मर्द है तो थोड़ा मोछ तो रहना चाहिए। अच्छा। अब खैर तो इनो टाइम हम लोग बुजुर्ग जैसा तौलिया धोती उस समय तो हम लोग घूम नहीं सकते हैं, पहले जेंट्स हैं। अब बूढ़ा बुजुर्ग होने के बाद तो तौलिया टोपी इनो टाइम में रहता ही है, ऐसा बात नहीं है। तो हम लोग अभी पूरन दा का जो हेलीकॉप्टर बनाया हुआ है उसी के नीचे में है। अच्छा, एक ही बताइए, आप जब इस मॉडल को बना रहे थे, इसको तैयार कर रहे थे, अगल बगल का गांव गिराम का आदमी क्या बोलता था आपको? तारीफ़ करता था या बेइज्जती करता था? बहुत कोई तो बोलता था क्या ऐसा बनाता है, जुटों में पैसा वैसा खर्चा करता है, इससे अच्छा कि कोई चीज़ काम धंधा करता, घर दूरा चलवाता, जुटों में पैसा लगा कर बर्बाद कर रहा है, बेकार कुछ करेगा है नहीं था, ऐसे बहुत कुछ बोलता था। अभी तो बहुत कुछ सपोर्ट करता है, बहुत कुछ नहीं करता है। कुछ लोग पागल भी बोलते हैं। हाँ, पागल है, वो बोलता ही है, वही पैसा को रखता तो कितना बरस खाता है, ऐसा कहा के बोलबो करता है। तो देखिए, जिसके अंदर के घर का अपना पत्नी छोड़ा के सब कोई बोलता था। पत्नी सपोर्ट करती है? हाँ, पत्नी सपोर्ट करती है। बस पत्नी अगर आपको सपोर्ट करती है तो समझिए कि पूरा दुनिया आपको सपोर्ट करता है, बाकी लोगों का ध्यान नहीं देना है। देखिए, एक चीज़ है, पागलपन के हद से जो आदमी आगे गुजरता है ना, वही इतिहास रचता है। आप जिस भी वैसे किसी महापुरुष की कहानी पढ़ेंगे तो उन्होंने पागलपन का जो हद होता है उसको पार किया है, तभी जा कर के उनका नाम आज दुनिया लेती है। उसी तरीके का एक नाम है पूरन दा। आदिवासी समाज से आते हैं, अपने टैलेंट, अपने मेहनत के बल पर जो है इन्होंने एक हेलीकॉप्टर का मॉडल तैयार कर दिया और वो भी चलता फिरता। ये चलता भी है, इसको ये चलाते भी हैं। चला उला के कहीं जाते हैं लेकर के? हाँ, जाते हैं, छाता दुकान करने कॉलेज तरफ ले जाते हैं। एक दिन कछारी भी ले गए थे, फिर तिगरा तरफ भी ले गए थे। ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, अपना पंचायत के अस्तर ही में घूमे हैं, ज़्यादा दूर नहीं गए हैं। ज़्यादा दूर नहीं गए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप रोज़गार के लिए क्या करते हैं? घर परिवार चलाने के लिए क्या करते हैं? काम धंधा भी करते हैं, दुकान चलाते हैं। पहले तो ग्राइंडर सब में काम करते थे, इलेक्ट्रॉनिक वाला सामान में। अब उसमें नहीं जाते हैं तो यही सब बनाने में हमको लग जाता है, इसलिए नहीं जाते हैं। लोहरदगा जिला के सदर प्रखंड के रहने वाले हैं ये पूरन उरांव। तो इनको कहीं ना कहीं सरकार को भी सपोर्ट करना चाहिए। जो आदिवासी होने के बावजूद इनके अंदर जो प्रतिभा है, कहीं ना कहीं उस प्रतिभा को एक पहचान, एक नाम मिलनी चाहिए। इधर भी हम आपको दिखाते हैं, ये देख लीजिए, पूरा लाइट भी है। हेलीकॉप्टर जो आसमान में उड़ता है और जो लाइट जलता है पीला वाला, वो भी लाइट भी कहाँ से आया आइडिया की लाइट लगाना है?
अब लाइट नहीं रहेगा तो शो तो दिखेगा है नहीं, शो दिखेगा शो दिखने के लिए अभी बैटरी नहीं डाले इसीलिए उसका कनेक्शन नहीं डाले हैं। नहीं डाले हैं। तो ये देख लीजिए लाइट भी लगाया गया है, इधर में आप देखिएगा तो ये पंखा भी है, ये देख लीजिए ये पंखा भी है, चलने के बाद घूमता भी है इस तरीके से। तो ये एक जो है अपने देसी इंजीनियर ही इनको आप कह सकते हैं। आदिवासी युवक होने के बावजूद इन्होंने जो है कितने अच्छे ढंग से अपने बुद्धि, अपने नॉलेज का उपयोग किया है। आमतौर पे कहा जाता है कि आदिवासी के अंदर उतनी ज़्यादा प्रतिभा नहीं होती है, लेकिन आप देखेंगे कि झारखंड की अगर आप बात करें तो बहुत सारे ऐसे आदिवासी चेहरे नाम यहाँ से निकले हैं जो आज खेल के क्षेत्र में या बाकी अन्य क्षेत्रों में जो है अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उन्हीं में से एक है पूरन उरांव जो कि लोहरदगा के रहने वाले हैं। और ये देख लीजिए इनका पूरा सेटअप, यहाँ पे जो है ये इंजन लगाया गया है। इंजन भी जो है अपने जुगाड़ से ये बनाए हैं। ब्रेक का ये सिस्टम है, इधर में गियर का सिस्टम है और ये जो है हैंडल है, पाँव से ब्रेक लगता है, गियर भी चेंज होता है और ये हैंडल है। तो बिल्कुल एक आप कह सकते हैं जो नॉर्मली हेलीकॉप्टर होता है उसके पूरे मॉडल को कहीं ना कहीं फोकस किया गया है और उसी हिसाब से जो है इस देसी हेलीकॉप्टर को तैयार किया गया है। अच्छा, एक मिनट आप और आ जाइएगा पुरंदा। सरकार से या जो हम लोगों का जो व्यूअर अभी आपको देख रहा है उससे आप क्या मांग करिएगा या क्या अपील करिएगा? हम तो चाहेंगे, मेरा जो दर्शक जो देख रहे हैं उससे करेंगे कि हमको सपोर्ट करें और सरकार तक मेरा जो नाम है उसको पहुंचाए और उससे अपील करें कि छोटे मोटे जो ऐसे टैलेंट रहते हैं उनको कुछ आमदनी मिले, पैसा मिले, ताकि वे अपने बेहतर तरीके से कुछ बना सके और सरकार को दिखा सके। भले हम लोग पास तो डिग्री नहीं है ज़्यादा, हम लोग को कोई टाटा या तो कोई कंपनी बड़ा कंपनी ले नहीं सके, लेकिन इसी से हमको छोटा मोटा अगर काम मिल जाता है सरकार के थ्रू से तो हम छोटा मोटा अपना धंधा पानी घर परिवार भी चला सकते हैं। बस यही मेरा दोस्तों से कहना चाहूँगा कि सरकार तक मेरा भेजने के बात करें। तो भी आपने सुना कि पूरन उरांव की अपील है कि पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, सिर्फ मैट्रिक तक इन्होंने पढ़ाई की है। सरकार से सपोर्ट की उम्मीद लगाए हुए हैं कि सरकार जो है सपोर्ट करे। जाहिर सी बात है मैट्रिक सिर्फ पास हैं, लेकिन इनका जो बुद्धि, इनका जो इनके अंदर की जो टैलेंट है वो किसी डिग्री की मोहताज नहीं है। इतने अच्छे ढंग से जो है एक पूरे हेलीकॉप्टर को इन्होंने जो है तैयार कर दिया है। तो निश्चित तौर पे सरकार को ऐसी प्रतिभा को सपोर्ट करना चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।